ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की हालत कमोबेश वैसी ही है जैसी यूपी के बुंदेलखंड इलाके की। पिछले कई सालों से दोनों सूबों की सरकारें केंद्र से बुंदेलखंड के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही थी। केंद्र ने राहत पैकेज दिया भी, लेकिन मध्य प्रदेश को मिले पैसे भ्रष्टाचार की गंगा में बहते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दतिया, दमोह और पन्ना जिले आते हैं। सालों से गरीबी और सूखे की मार बर्दाश्त कर रहे इन जिलों में आला गाने के दौर खत्म हो रहे हैं। पेट की आग ऐसी लगी कि किसी के पास मनोरंजन का वक्त ही नहीं है। यहाँ के ज्यादातर गांवों में बहुत से परिवार मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों या दूसरे सूबों की ओर रुख कर चुके हैं। कई गांवों में पसरा सन्नाटा इसकी गवाही देता है। इन 6 जिलों में रहने वालों की किस्मत बदलने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार काफी समय से केंद्र से राहत पैकेज की मांग कर रही थी। केंद्र ने यूपी और एमपी दोनों प्रदेशों के बुंदेलखंड इलाकों के लिए राहत पैकेज मंजूर किया। मध्य प्रदेश को 3,760 करोड़ की सौगात मिली थी। उम्मीद थी कि इन पैसों से इलाके की तस्वीर बदलेगी और मध्य प्रदेश के दूसरे अंचलों की तरह यहां भी खुशहाली का दौर आएगा। लेकिन अफसोस ये है कि केंद्र से मिला पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सरकारी पैसे की बर्बादी का मुआयना करने केंद्र के 5 विधायकों का कांग्रेस के 5 विधायकों का दल पन्ना पहुंचा। देखिए, बुंदेलखंड पैकेज में भ्रष्टाचार की शिकायतें तो बहुत दिन से आ रही हैं और इस बात को हम लोगों ने महसूस भी किया है, पर काम में गुणवत्ता की कमी के कारण काम जो हुए हैं उसकी शिकायतों की आने की शुरुआत पहली है। और मैं समझता हूं बुंदेलखंड में जहां जहां इस प्रकार के डैम बने हैं, इतने अधिक डैम शायद पन्ना में ही फटे हैं। और आज हम लोग आए हैं चूंकि ये शिकायत दिल्ली तक हुई है और प्रदेश कांग्रेस ने एक टीम बनाई है, क्योंकि सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार का है। इसे मध्य प्रदेश सरकार का एक पैसा नहीं, वो इसे बाय बाय ले रही है। और इस बात को हम लोगों ने आज देखा कि कहीं न कहीं कमियां हैं। तो किन कमियों के कारण नुकसान हुआ है, ये चर्चा वन विभाग के अधिकारियों से भी हुई है और पूरी रिपोर्ट बनाकर हम लोग पर भेजेंगे। और हम चाहेंगे कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। पन्ना जिले में बारिश का पानी रोकने के लिए बनाए गए कई बांध टूट रहे हैं। जिले में छोटे बांधों और तालाबों पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बारिश के मौसम में सरकारी काम की हवा निकल गई। कांग्रेसी दल के यहां पहुंचने पर वन विभाग के बड़े अधिकारी उनकी अगुवाई के लिए पहुंचे। विधायकों का काफिला जब झलाई गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचा तो वन अधिकारियों के पसीने छूट गए। उत्तर वन मंडल के इस निर्माण कार्य में धांधली साफ नजर आई। विधायक यावेंद्र सिंह के मुताबिक जो डैम बनाए गए हैं उनमें महज 60% धन खर्च हुआ है। उनके मुताबिक पूरे बुंदेलखंड में हुए निर्माण कार्यों का यही हाल है। जो डैम बने हैं उसमें केवल 60% राशि खर्च हुई है, मतलब पूरी 100% राशि खर्च नहीं हुई है। और ये यहाँ का नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड का ये हाल है। राशि जितनी दी गई है तालाब के नाम पे उतनी राशि खर्च नहीं हुई है। दूसरी बात, जैसे डैम साइड हम लोगों ने देखी, ये झलाई वाला देखा, उसमें ये था कि उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, मतलब डैम के बीच में जो मिट्टी डाली है उसमें बड़े बड़े पत्थर उसके बीच में, तो किसी भी बंधान में पत्थरों का उपयोग नहीं होता है। दूसरी बात, उनका जो वेस्ट बियर है, हमने तो अभी यही पढ़ा है कि हमें तो इस बात का आश्चर्य है कि इस बात पे सांसद, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद जितेंद्र सिंह खुद नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्हें करना चाहिए कार्रवाई। 3,760 करोड़ का राहत पैकेज मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र का शुक्रिया अदा किया था।
हालांकि उन्होंने इस रकम को नाकाफी भी बताया था, लेकिन उम्मीद जाहिर की थी कि इस पैसे से इलाके की मौजूदा हालत और तस्वीर दोनों बदलेगी। उन्होंने इस पैकेज का इस्तेमाल इस इलाके के जल संरक्षण और संवर्धन, कृषि विकास, उद्यानिकी प्रोत्साहन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए करने का भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि इन पहलुओं पर ध्यान देने और यहां खर्च करने के बाद गरीबों और मजलूमों की आय बढ़ेगी, लेकिन इन बांधों का क्या हुआ ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पन्ना जिले में जल संसाधन और वन विभाग को राहत पैकेज का बड़ा हिस्सा खर्च करने के लिए दिया गया था। इन दोनों ही विभागों के अधिकारियों में सरकारी पैसे को लूटने की होड़ मची थी। इसके बाद नतीजा सामने है। इलाके का मुआयना करने आए कांग्रेस विधायक यावेंद्र सिंह के मुताबिक पन्ना जिले में वन विभाग और जल संसाधन विभाग ने जो धांधली की है वो साफ नजर आ रही है। जो वास्तविकता है इसमें व्यवस्थितवाद है। जैसे जो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो है तालाब टूट गया है। अगर अंधा भी देखने जाएगा तो वो भी कहेगा तालाब टूट गया है। लेकिन ये बात है कि उन्हें कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ना, जब उन्हें देखा था। नहीं तो हमें आज जरूरत क्यों पड़ती है आने की? अगर वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे होते तो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जांच करने गए, पैदल गए हम लोग कम से कम 3-3 किलोमीटर दूर तक, पर हम देखने को जब हमारे संज्ञान में ये बात आई, प्रेस के माध्यम से आई, हमारे विधायक जी के माध्यम से ये बात आई, और भी लोगों ने शिकायत करी, जब हमारे संज्ञान में ये बात आई, हमारी पार्टी के संज्ञान में बात आई, तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 सदस्य की टीम बनाई। पिछले साल केंद्र ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए 7,266 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया था। इसमें से 3,506 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए और 3,760 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए थे। मध्य प्रदेश में काम शुरू हुआ तो लोगों के मन में उम्मीद जगी, लेकिन इस उम्मीद के मायूसी में तब्दील होने में वक्त नहीं लगा। तालाब बनाने का मकसद पानी रोकना था, लेकिन पहली बारिश में ही यह तालाब बह गए। हम आपको ये भी बता दें कि एक तालाब को बनाने में करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अगर ये तालाब कारगर हुए होते तो पन्ना से 8 किलोमीटर मंचपारा की घाटी हमेशा के लिए हरी हो जाती। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएं कि अंग्रेजों का मंदिर।